जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी एस सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हुए हैं जो जुड़ा हुआ है झारखंड गजट से। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा एक और गजट को प्रकाशित कर दिया गया है। और ये जो गजट प्रकाशित किया गया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नया गजट को प्रकाशित किया गया है। तो इसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गजट में क्या कुछ कहा गया है, कौन सा वैकेंसी आने वाला है और उसका सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह के नए अपडेट हम लेकर के आते रहते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा गजट को प्रकाशित किया गया है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि संचिका संख्या 2 राजस्व सेवा भारत के, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2021 गठित करते हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूं कि जैसे देख पा रहे हैं संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। इसमें पहला में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि संक्षिप्त नाम, यह नियमावली झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2021 कही जाएगी दोस्तों। तो एक ये बात कही गई है इस गजट में। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसका विस्तार जो होगा वो संपूर्ण झारखंड में होगा दोस्तों। ये जो इसका विस्तार पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। प्रारंभ, यह नियमावली इस अधिसूचना की निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। और चौथा में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व उप निरीक्षक के सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नलिखित प्रावधान। तो देखिए, जो राजस्व उप निरीक्षक को लेकर के जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में इसमें कहा गया है। तो दोस्तों अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों देखिए, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा गया है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है दोस्तों। देखिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त अगर किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं दोस्तों, ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीजीएल में कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्ट को ऐड किए जाने थे, लेकिन वो ऐड नहीं किए गए कुछ, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो सेपरेट है और जिनका सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों उसके लिए ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे एक और नई वैकेंसी आने की संभावना बन रही है इस ये जो झारखंड गजट जो आप देख पा रहे हैं इसके जरिए दोस्तों। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि ये जो वैकेंसी आएगा वो स्नातक के डिग्री के लेवल का आएगा, मतलब ग्रेजुएट लेवल का आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कह दिया है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें और चीज कहा गया है, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें कही है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर इसकी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद इसका जो लास्ट डेट रहेगा, अगर उससे पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अगर आपका लास्ट चल रहा है तो भी आप इसे फिलअप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक और शर्त यहाँ पे रखा गया, आप जैसा कि देख सकते हैं, उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से उत्तीर्ण अनिवार्य होगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि नियुक्ति नियमावली में यह बात कहा गया है कि झारखंड से ही आपका 10th और 12th होना चाहिए, तो उसी चीज को यहाँ भी कहा है। तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है।
तो दोस्तों ये भी बात इसमें क्लियर कर दिया है कि जो वैकेंसी आएगा उसमें 10+12 आपका झारखंड से होना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये जो है वो आरक्षण कोटा वाले पे लागू नहीं होगा, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब दोस्तों जिसे आरक्षण प्राप्त है, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर SC ST से हैं तो आपका 10+12 किसी भी स्टेट से रहेगा तो दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो। क्योंकि दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ये सिलेबस जो है वो दिया गया है, ये गजट प्रकाशित किया गया है। परंतु यह कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आइए आगे एक चीज और मैं दिखाता हूं जो बहुत ही बड़ी बात कह दिया है इसमें। देखिए वैकेंसी जो आ रहा है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, है ना, यही वैकेंसी आ रही है दोस्तों। ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है और चूंकि इसे सीजीएल के साथ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसके कुछ सिलेबस में बदलाव देखने को मिलता है। इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है सीजीएल के तुलना में, इसलिए इसको अलग से प्रकाशित किया जाएगा, जिसका आज झारखंड गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। तो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की सीधी नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित प्रावधान है। तो दोस्तों अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो बता दिया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्वाभाविक है, ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन इसके लिए और भी दोस्तों सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉन गैजेटेड ये वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा वर्ग तृतीय अराजपत्रिक मतलब नॉन गैजेटेड स्नातक स्तरीय पदों पर चयन के लिए समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कह दिया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी के द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन है ना, शर्तें हैं वो लागू रहेंगी। और हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर नियोजन नीति तो अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। दोस्तों अगर नियोजन नीति में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव होता है तो उससे वैकेंसी जो आ चुके हैं वो प्रभावित होंगे, और आने वाले वैकेंसी अगर उससे पहले डिसीजन आ जाता है तो दोस्तों वैकेंसी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि फिर से उसे सुधार करके और वैकेंसी को जारी किया जाएगा। हो सकता है कि वैकेंसी डिले हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चलिए आगे सिलेबस बता देते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना कि ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है और कौन सा वैकेंसी आ रहा है। फिर से दोस्तों एक बार देख लीजिए, जैसा कि मैं बताया अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, इस लाइन को देखिए दोस्तों, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो यही वैकेंसी आने वाली है। अब आइए इसका सिलेबस पे थोड़ा हम लोग नजर डालते हैं कि सिलेबस में क्या कुछ कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखित परीक्षा के लिए विषय निष्ठ प्रकार लिखित परीक्षा के 2 पत्र होंगे। देखिए दोस्तों आमतौर पे जेएसएससी के द्वारा 3 एग्जाम लिए जा रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो अब तक वैकेंसी आए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपका 2 ही पत्र होगा, पेपर 1 और पेपर 2, जिसका आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। मतलब इसका आयोजन जेएसएससी के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पत्र 100 अंक का होगा दोस्तों। प्रत्येक पत्र, प्रत्येक पेपर जो होगा आपका वो 100 नंबर का होगा। उसका सिलेबस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी दोस्तों। चलिए पेपर 1 भी आपका 3 घंटा का होगा और पेपर 2 भी दोस्तों आपका 3 घंटा का होगा। मतलब 2 पेपर होगा, दोनों पेपर आपका 3-3 घंटा का होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस दोस्तों क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रथम पत्र पेपर 1,
पेपर 1 में दोस्तों सिलेबस में सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न होंगे आपके। जैसा कि यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की विकास योजनाएं, दोस्तों झारखंड का बोल रहा है, झारखंड के विकास योजनाएं मतलब झारखंड के डेवलपमेंट को लेकर के जो योजनाएं बनाई गई है उससे दोस्तों 20 अंक के प्रश्न रहेंगे। राज्य से संबंधित ज्ञान से आपके टोटल 30 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर संचालन से संबंधित आधारभूत ज्ञान से आपका दोस्तों 10 अंक का प्रश्न होगा। और इस तरह टोटल आपसे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में, जिसके लिए टाइम अलाउड होगा 3 घंटे का। 3 घंटे में आप जितना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे दोस्तों उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये पेपर 1 का सिलेबस था। दूसरा है दोस्तों, देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है। द्वितीय पत्र दोस्तों, राजस्व उप निरीक्षक का दायित्व एवं कर्तव्य से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के दायित्व एवं कर्तव्य से दोस्तों आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। सीएनटी और एसपीटी का सामान्य ज्ञान, सीएनटी और एसपीटी का सामान्य ज्ञान से भी दोस्तों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड प्रिविलेज्ड पर्सन होमस्टेड टेनेंसी एक्ट से दोस्तों आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। दाखिल खारिज की प्रक्रिया से भी दोस्तों 10 प्रश्न होंगे और गैर मजरूआ आम खास आदि की जानकारी के से भी आपका टोटल 10 प्रश्न होंगे। भूदान वासगीत पर्चा गोचर भूमि आदि से संबंधित जानकारी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतीक और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की जानकारी से भी 10 प्रश्न होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे कि झारखंड अतिक्रमण अधिनियम की जानकारी से भी दोस्तों आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट में खास महल मैनुअल से संबंधित जानकारी से दोस्तों आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, टोटल 10 और 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, फिर 10 90 और दोस्तों 10 100। टोटल 100 नंबर के आपका पेपर 2 भी होगा, जिसके लिए टाइम 3 घंटे का अलाउड होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी में लगे हुए हैं। और दोस्तों हालांकि कुछ पोस्ट सीजीएल में जोड़े जाने थे, तो अब मुझे नहीं लगता है कि सीजीएल में इन पोस्ट को जोड़ा जाएगा, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा ये जो गजट प्रकाशित किया गया है तो इस गजट में काफी कुछ ये क्लियर कर दिया है दोस्तों कि अब आगे क्या होने वाला है। तो नई वैकेंसी की भी आज जग गई है। अब मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे एक और वैकेंसी आएगा, ये आपको क्लियर कर दिया गया है इस झारखंड गजट को प्रकाशित करके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई भी सस्पेंस है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें दोस्तों। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों।